दोस्तों, जादू एक बहुत ही बेहतरीन कला है। दुनिया भर में कई कलाकार कमाल का जादू दिखाते हैं, जिसके लिए वो कई साल प्रैक्टिस करते हैं। और जब भी हम कोई जादू देखते हैं तो हर बार उसे देखकर हम चौंक जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो जादूगर ये जादू करता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि हर जादू के पीछे एक सीक्रेट ट्रिक होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जादू के सीक्रेट ट्रिक्स दिखाएंगे जो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे, और साथ ही में उनका पर्दाफाश भी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। डॉम्स मैजिक ट्रिक। डॉम चेम्बर्स ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने जादूगर है, जिन्होंने कई जगह अपने कमाल के जादू से लोगों का दिल जीता है। डॉम की बियर वाली मैजिक ट्रिक बहुत ही फेमस है। उस ट्रिक का सीक्रेट हमने आपको पिछले वाली वीडियो में दिखाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, जिस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज हम डॉम की एक और मैजिक ट्रिक का खुलासा करेंगे, जिसमें वो अपने फोन से कॉकटेल जूस निकालते हैं। सबसे पहले डॉम जजेस में से एक जज को जूसेस का मेनू देते हैं, जिसमें अलग अलग जूसेस के नाम लिखे हुए होते हैं। उसके बाद डॉम उस जज को कहते हैं कि वो अपनी पसंद से उस मेनू में से एक जूस चुने। तो जज उस जूस को चूज करके उसका नाम डॉम को बता देती है। टीक्विला सनराइज। जिसके बाद डॉम के मोबाइल स्क्रीन पर वो जूस जो जज ने उस मेनू में से चूज किया हुआ था वो अपने आप ही भरने लग जाता है। उसके बाद डॉम जो करते हैं उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉम अपने फोन को उठाकर एक ग्लास के ऊपर उलट देते हैं, जिससे स्क्रीन पर दिख रहा वो जूस उस ग्लास में गिरने लगता है। यहाँ तक कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा सारा जूस खत्म हो जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक फोन में से जूस निकाल सकता है, और वो भी वही जूस जो उस जज ने मेनू पर सिलेक्ट किया था। दिखने में ये एक असली जादू लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कमाल का सीक्रेट है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की जादू का पर्दाफाश। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ट्रिक पूरी तरह से डॉम के मोबाइल के सॉफ्टवेयर का कमाल है, जिसे इस मैजिक ट्रिक के लिए खास डिजाइन किया गया होता है, जिसे डॉम कंट्रोल करते हैं। जब डॉम उस जज से पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा जूस चूज किया था, तो जैसे ही वो जज उस जूस का नाम ले लेती है, डॉम का फोन उस जूस के नाम को वॉइस रिकॉग्निशन से पहचान लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मोबाइल में हम जब ओके गूगल बोलते हैं तब गूगल ऑन हो जाता है, और फिर उस जूस का एनिमेशन फोन की स्क्रीन पर प्ले हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो जज किसी भी और जूस का नाम ले लेती तो उस जूस का भी वीडियो उस मोबाइल पर दिखने लगता। और अगर आप ध्यान से फोन की स्क्रीन पर देखोगे तो उसमें मैजिक ट्रिक के शुरू होने से लेकर आखिर तक एक ही टाइम दिख रहा है, यानी कि टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। और मोबाइल की बैटरी भी उतनी ही है जितनी जादू के शुरू होने से पहले थी। तो यार, बैटरी भी खत्म नहीं हुई और टाइम भी उतना ही है, तो कुछ तो दाल में काला जरूर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उस फोन से असली जूस कैसे बाहर निकल आया। तो इसका सीक्रेट उस फोन में ही है। अगर आप गौर से देखोगे तो डॉम के फोन का कवर एक नॉर्मल कवर से काफी मोटा है। वो इसलिए कि उस कवर में अलग अलग चेम्बर्स बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग जूसेस पहले ही भरे हुए होते हैं। फिर वो जज जिस भी जूस का नाम बता देती है, डॉम उस जूस के चेम्बर को एक बटन से अपनी उंगली से दबा देता है, जिससे केवल वही जूस उस ग्लास में गिरता है, जो कि बहुत थोड़ा सा जूस होता है। लेकिन ग्लास का शेप ऐसा होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उस ग्लास में बहुत सारा जूस है, जो कि एक इल्यूजन होता है। और डॉम इस सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल करके ये कमाल का जादू लोगों को दिखा पाते हैं। गाइस, अब आने वाली ट्रिक बहुत ही कमाल की और स्पेशल ट्रिक है, एरिक शेन्स कार्ड मैजिक ट्रिक। एरिक शेन एक बहुत ही मशहूर जादूगर है, जो सालों से लोगों को अपना कमाल का जादू दिखाते आ रहे हैं। उन्हीं के कमाल के जादू में से एक है कार्ड ट्रिक, जिसमें वो अपने कमाल के जादू से लोगों को चौंका देते हैं। सबसे पहले एरिक अपने सामने रखे टेबल के बीच में एक रिबन बिछा देते हैं, जिसके बाद वो टेबल के दोनों तरफ कार्ड्स रखते जाते हैं। लेकिन जब वो अपने दाएं तरफ के कार्ड्स को उठाते हैं तो उन कार्ड्स का कलर ब्लू होता है, लेकिन जिस कार्ड के डेक में से एरिक वहां कार्ड्स रखते हैं उसका कलर तो रेड होता है। तो आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही कार्ड के डेक में से निकाले गए कार्ड्स
एरिक के दाएं तरफ रखे जाने के बाद ब्लू हो जाते हैं। एरिक ये कैसे कर लेते हैं? जैसे कि हर कमाल के जादू के पीछे एक कमाल की ट्रिक होती है, उसी तरह इसके पीछे भी एक कमाल की ट्रिक है। तो चलिए करते हैं इस कमाल के जादू का भी पर्दाफाश। एरिक ये कमाल की ट्रिक अपने हाथों से चालाकी से करते हैं। असल में एरिक के हाथ में जो कार्ड्स का डेक है उसमें ऊपर की तरफ रेड कार्ड्स रखे हुए होते हैं, लेकिन उसी डेक में नीचे की तरफ ब्लू कलर के भी कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते। एरिक जब भी अपने बाई तरफ कार्ड रख देते हैं तो वो डेक के ऊपर से एक कार्ड निकाल कर बाहर रखते हैं, लेकिन वही जब एरिक दाई तरफ से कार्ड रखते हैं तो वो ऊपर का कार्ड लेने की सिर्फ एक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप स्लो मोशन में ध्यान से देखेंगे तो वो चालाकी से डेक के नीचे से एक ब्लू कलर का कार्ड निकालते हैं और बाहर रख देते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से करते हैं कि देखने पर पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि उन्होंने रेड ही कार्ड वहां पे रख दिया। उसके बाद जब एरिक दोनों तरफ कार्ड्स रख रहे होते हैं तभी एक रेड कलर का कार्ड नीचे गिर जाता है और तभी एरिक के जैकेट का कलर भी अचानक से चेंज हो जाता है, जिसे देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो हम आपको बता दें कि एरिक की जैकेट एक स्पेशली डिजाइन जैकेट है जिसके ऊपर कपड़ों की एक लेयर होती है जिसे चेंज आराम से किया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है। जब एरिक वो रेड कलर का कार्ड उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तभी वो नीचे झुककर अपने जैकेट के ऊपर के कपड़े का लेयर हटा देते हैं, जिसके नीचे उन्होंने और एक जैकेट पहनी हुई होती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो में इस ब्लैक कोट के अंदर ये रेड ब्लू कलर वाला कोट भी देख सकते हो। उसके बाद वो एक ब्लू कार्ड को उठाकर रिबन के पास रख देते हैं और रिबन को उस कार्ड के ऊपर से दाई तरफ ले जाते हैं, तो वो कार्ड अचानक से गायब होने लगता है और आधे से ज्यादा कार्ड गायब हो जाता है। तो इसका सीक्रेट क्या है? तो इसका सीक्रेट छुपा है उस रिबन के अंदर। अगर आप ध्यान से जूम करके इस रिबन को देखेंगे तो आपको दो गोलाकार मैग्नेट्स का शेप दिखाई देगा। अब आपको बता दें कि उस ब्लैक कारपेट में एक ऐसा कट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो एरिक के हाथ की वजह से शैडो के नीचे दब जाता है। एरिक उस रिबन के मैग्नेट्स को उस कट वाले मैग्नेट से अटैच करके उस कट को ओपन कर देते हैं और फिर बाद में उसी कपड़े को कार्ड के ऊपर खींचते चले आते हैं, लेकिन हमें यह डिफरेंस एरिक के हाथों के शैडो की वजह से दिखाई नहीं देता। इसके बाद एरिक कार्ड्स को कॉइन्स में बदलने का जादू दिखाते हैं, जिसमें पहले एक कार्ड को वो टेबल पर फेंकते हैं जो टेबल पर गिरने से पहले ही कॉइन बन जाता है, जिसके बाद वो कई सारे कार्ड्स उठाकर टेबल पे फेंकते जाते हैं जो उसी पहले कार्ड की तरह कॉइन्स में बदल जाते हैं। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि कार्ड्स जादू से कॉइन्स में बदल गए? तो आपको बता दूं कि ये ट्रिक भी एरिक के हाथों की तेजी और चालाकी का कमाल है। जब वो कार्ड्स उठाने के लिए अपना बायां हाथ टेबल पर नीचे रखते हैं तभी आप ध्यान से देखना वो अपने बाएं हाथ में वो कॉइन्स उठा लेते हैं, लेकिन हमें वो दिखते नहीं और कार्ड्स को टेबल पर फेंकने से पहले जब वो उन्हें एडजस्ट कर रहे होते हैं तभी वो चालाकी से कार्ड्स को टेबल के नीचे ऐसे फेंक देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि इस जादू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आपको कुछ समझने से पहले ही कार्ड्स टेबल के नीचे डाले हुए होते हैं और उनकी जगह पर टेबल पर कॉइन्स फेंके जाते हैं, जिसे देखने पे ऐसा लगता है कि एरिक ने कार्ड्स को कॉइन्स में बदल दिया। इसी तरह जब कई सारे कॉइन्स बन जाते हैं तो एरिक उन कॉइन्स को एक वुडन बॉक्स में रखकर बंद कर देते हैं, जिसके बाद अचानक से टेबल पे से वो रिबन भी गायब हो जाती है, जिसे एरिक ढूंढने के लिए झुकते हैं। तभी उनकी जैकेट भी चेंज हो जाती है, जिसके बाद एरिक जब वो वुडन बॉक्स चेक करते हैं तो उसमें सारे कॉइन्स गायब होते हैं। इस ट्रिक के पीछे भी एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट है। पहले एरिक खुद ही अपने पैरों से उस रिबन को नीचे खींच लेते हैं और जब उस रिबन को ढूंढने के लिए नीचे झुकते हैं तभी वो चालाकी से अपने रेड ब्लू जैकेट को भी हाथ से खींचकर फटाक से हटा देते हैं, जिससे कि उनके उस जैकेट के नीचे मौजूद ब्लैक कलर का जैकेट भी दिखने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन कॉइन्स के गायब होने के पीछे क्या सीक्रेट हो सकता है, तो कॉइन्स वहां से गायब कैसे हुए? असल में जिस बॉक्स में एरिक कॉइन्स को रखते हैं वो एक नकली बॉक्स होता है जो जादूगरों के लिए डिजाइन किया गया होता है। इस बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एरिक पहले जिस कंपार्टमेंट को कॉइन्स रखने के लिए खोलते हैं, बाद में उसी कंपार्टमेंट के नीचे वाले हिस्से को खोलकर सबको दिखाते हैं जो बिल्कुल ही पहले से खाली होता है। आपको अगर इस बात पे यकीन नहीं और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कॉइन्स
कहीं गायब हो गए हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले यहाँ पर एक स्लॉट दिखाई देगा, हल्का सा स्लॉट दिखाई देगा, लेकिन कॉइन्स गायब होने के बाद आपको यहाँ पर फ्लैप जैसी अलग ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मानो 3 या 4 हुक्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो पहले ये हुक्स कहाँ गए थे? एरिक ने इसी जादू में और भी कई सारे ट्रिक्स दिखाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उनका भी सीक्रेट रिवील करें तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गाइस अब लास्ट में आती है बॉइलिंग वाटर ट्रिक। लिम्बाद इंडोनेशिया के एक बहुत ही जाने माने जादूगर है जो कई सालों से कमाल का जादू दुनिया को लाइव दिखाते आ रहे हैं। लिम्बाद अक्सर बहुत ही खतरनाक जादू दिखाते हैं जो देखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं। अभी आप जो ट्रिक देखने वाले हैं वो भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रिक है जिसमें लिम्बाद 3 मिनट तक एक बड़े से उबलते हुए पानी के कंटेनर में बैठ जाते हैं और उसके बाद उस कंटेनर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं होता। उबलते हुए पानी के अगर कुछ छींटे भी हमारे ऊपर गिरती है तो हमें बहुत ही ज्यादा दर्द और जलन होती है, लेकिन लिम्बाद उस उबलते हुए पानी में 3 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान उबलते हुए पानी में इतनी देर रहे और उसे कुछ भी ना हो? क्योंकि इसके पीछे भी एक ट्रिक है जिसकी वजह से लिम्बाद ऐसा कर पाते हैं। जिस कंटेनर में वो जादूगर उतरकर बैठ जाता है वो एक अलग तरह से डिजाइन किया हुआ कंटेनर होता है। वो जैसे दिखता है वैसा है नहीं, जिसके अंदर 2 और हिस्से होते हैं। एक ऊपर का हिस्सा जिसमें पानी होता है और जिसमें लिम्बाद बैठते हैं, और नीचे का हिस्सा जिसमें थोड़ा सा पानी होता है और उसे गर्म किया जाता है। नीचे के हिस्से और ऊपर के हिस्से के बीच में खाली जगह होती है जिसकी वजह से ऊपर के हिस्से में जो पानी होता है वो गर्म होता ही नहीं बल्कि ठंडा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो पानी गर्म नहीं हुआ तो उसमें से बबल्स और धुआं कैसे निकल रहा है? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ही तरफ से ऊपर आते हुए बबल्स दिखाई देंगे। अब आप ही बताओ, जब पानी उबलता है तब सब जगह से उबलता है ना, क्योंकि ये बबल्स उस कंटेनर में एक पाइप द्वारा हवा छोड़ने की वजह से आते हैं। अब बात आती है उस कंटेनर में से धुआं निकलने की ट्रिक। तो आपको बता दें कि उस कंटेनर के ऊपर के साइड में अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें आउटलेट्स बनाए गए होते हैं जहां से नकली धुआं वहां पे छोड़ा जाता है, लेकिन देखने पे हमें वो एक बहुत ही ज्यादा खौलता हुआ और उबलता हुआ पानी लगता है, जिससे हमें ये लगता है कि जादूगर अपने जादू से उबलते हुए पानी में 3 मिनट तक बैठता है। हालांकि ये उस जादूगर की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो गाइस आपको इन तीनों में से कौन सा जादू सबसे कमाल का लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको जादू की एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।